16 जुलाई 2025 ये वो तारीख थी जब एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी दी जानी थी। तमाम लोग निमिषा प्रिया की फांसी को रोकने के लिए दुआएं मांग रहे थे और शायद आज उन लोगों की दुआएं काम आ रही हैं। लेकिन अभी सिर्फ इस फांसी को टाला गया है, खत्म नहीं हुई है। अभी माफी नहीं मिली है, लेकिन इस फांसी को कुछ दिन टालने से भी एक उम्मीद नजर आ रही है। भारत सरकार भी लगातार इस फांसी को रोकने का प्रयास कर रही थी। यमन में हर तरीके का प्रयास इस फांसी को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा किया गया। सरकार के प्रयास और लोगों की दुआओं के बीच अब एक उम्मीद दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस मामले पर टिकी हुई थी कि आखिर अब आगे निमिषा प्रिया के साथ क्या होगा। और 15 जुलाई 2025 की दोपहर के करीब खबर आई कि निमिषा प्रिया की फांसी को टाल दिया गया है। यमन के कानून के मुताबिक अगर किसी ने हत्या की है तो इसकी सजा मौत है, लेकिन अगर पीड़ित परिवार पैसे लेकर अपराधी को माफ कर दे तो अपराधी की मौत को भी टाल दिया जाता है और इसे कहते हैं ब्लड मनी। इस्लामिक कानून में इसे दिया कहा जाता है और ब्लड मनी की बातचीत को लेकर ही अभी निमिषा प्रिया की फांसी को टाला गया है, क्योंकि मेहंदी के परिवार से लगातार ब्लड मनी को लेकर बात की जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मेहंदी परिवार को निमिषा प्रिया के परिवार की तरफ से $10 लाख यानी कि 8 करोड़ रुपए से भी ऊपर ब्लड मनी के तौर पर ऑफर किया गया है। लेकिन मेहंदी का परिवार अभी माफी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन बात अभी भी लगातार चल रही है। यमन में जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके परिवार से बातचीत शुरू करने के लिए अब तक भारतीय दूतावास भी $40,000 खर्च कर चुका है। अब सिर्फ मेहंदी का परिवार ही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को जिंदगी दे सकता है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी आज से 17 साल पहले 2008 में, जब केरल की पल्लक्कड़ की रहने वाली एक लड़की निमिषा प्रिया जो अपनी मां का सहारा बनने के लिए यमन चली जाती है और यमन की राजधानी सना के एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करने लगती है। और साल 2011 में निमिषा अपने घर केरल वापस लौट कर आती है और घर वापस लौटने के बाद निमिषा टॉमी थॉमस नाम के व्यक्ति से शादी कर लेती है और दोनों पति पत्नी यमन चले जाते हैं। और 2012 में निमिषा प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद से ही इन लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और 2014 में निमिषा प्रिया का पति अपनी बेटी को लेकर केरल लौट जाता है और निमिषा यमन में रहकर नौकरी करने का फैसला कर लेती है। 2015 में निमिषा प्रिया ने अपना खुद का क्लिनिक शुरू किया ताकि वो अपनी बेटी और अपने पति को वापस यमन बुला सके और उन्हें आर्थिक कष्ट ना झेलना पड़े। लेकिन यमन के कानून के मुताबिक अपना बिजनेस करने के लिए यमन के ही किसी व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाना था। इसलिए निमिषा यमन के ही रहने वाले तलाल अब्दो मेहंदी को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेती है, क्योंकि निमिषा ने ही मेहंदी की पत्नी की डिलीवरी कराई थी और तभी मेहंदी से जान पहचान हुई थी। क्लिनिक खोलने के बाद मेहंदी और निमिषा के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। मेहंदी ने गलत तरीके से निमिषा को अपनी पत्नी घोषित किया और इसके बाद सना पुलिस ने निमिषा को 6 दिनों की जेल में डाल दिया और फिर जेल से छूटने के बाद मेहंदी निमिषा पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करने लगा और 2017 में निमिषा उसे बेहोशी की दवा देती है और बेहोशी की दवा के ओवरडोज की वजह से मेहंदी की मौत हो जाती है। मेहंदी की मौत होने के बाद निमिषा ने उसके टुकड़े किए, फिर उसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक में डाल दिया, ऐसा निमिषा के ऊपर आरोप है। मेहंदी की बॉडी मिलने के बाद निमिषा की तलाश शुरू की जाती है और करीब 1 महीने बाद उसे सऊदी यमन बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और 2020 में अदालत ने निमिषा को मौत का फरमान सुना दिया। 16 जुलाई 2025 को निमिषा प्रिया को फांसी होनी थी, लेकिन फिलहाल इस फांसी को टाल दिया गया है, क्योंकि सरिया कानून के तहत
अगर मेहंदी का परिवार पैसे लेकर निमिषा प्रिया को माफ कर देगा तो निमिषा प्रिया की फांसी को रोक दिया जाएगा। फिलहाल अभी मेहंदी के परिवार से लगातार शरिया कानून के तहत ब्लड मनी के लिए बातचीत की जा रही है। इस खबर की आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एक भारतीय होने के नाते निमिषा प्रिया के लिए दुआ करें कि वो सुरक्षित अपने देश वापस लौट आए।